चर्चा शुरू हुई तो चर्चा में भी गलत सही तरीके से लोगों ने उसको अपनी बात को रखने का प्रयास किया। लेकिन सही सही है कि लगभग 20 वर्षों से यह मनरेगा का यह कार्य चल रहा और मनरेगा में आप सब पंचायतों के प्रमुख प्रतिनिधि आप सभी जानते थे कि मनरेगा में किस तरीका से ऊपर से नीचे तक मुझे कहने में जरा संकोच नहीं हो रहा, आप सब उसको सम्मति जरूर देंगे कि किस तरीका से ऊपर से नीचे तक कमजोरियां उसमें थी। मैं घोटाला नहीं कहूंगा, लेकिन कमजोरियां किस तरीका से उसमें व्याप्त थी और कमजोरियों के कारण आप जो जानते भी थे, जो जनप्रतिनिधि हमारे मुखिया लीक थे, वह ट्यूब कितने जगह पर पंचर था कि उसमें हवा भरता ही नहीं था। आपके लाख प्रयास आपके विफल हो जाते थे। लेकिन ये तमाम चीजों पर, ये तमाम बिंदुओं पर विशेष रूप से विचार करते हुए कि कहीं उसमें लीक न रह जाए, कहीं उसका हवा न निकले, आपके प्रयास हो तो वह सफल धरती पर उतर जाए, उसको इस देश के प्रधानमंत्री जी ने अपने कृषि मंत्री, जो कृषि मंत्री भी एक प्रमुख कृषक भी है, एक प्रमुख समाज सेवी भी है और वर्षों वर्षों से इस राजनीतिक क्षेत्र का अनुभव भी उनको है। वर्षों वर्षों से, एक दिन का अनुभव नहीं है, वर्षों तक तो मुख्यमंत्री के रूप में वह अपने प्रदेश को सजाने संवारने का काम किया और आज कृषि मंत्री के रूप में भारत में यह अलग अलग तकनीक ला करके उसको चाहते हैं कि उसको और हम बढ़ाने का काम करें। तो वह सारे चीजों को ला करके इसमें विकसित भारत जी राम जी में लाने का काम किया गया है। आप सबको हमें लगता है कि इलेक्ट्रिक सबको मिला है या सबको मिला। मैं इस पर, इससे पढ़ने पर जो लिखा उस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि आपके पास है और आप सभी जानकार लोग हैं और जानकारी प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले लोग। तो मैं समझता हूं कि एक बार जब सरासरी निगाह से इसको आप पढ़ेंगे तो आपको पूरा व्यापक अंदर आ जाएगा कि मनरेगा क्या था और विकसित भारत जी राम जी क्या है। तो आपको लगेगा कि नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने किया है, जो कृषि मंत्री ने किया है, वह सही कदम उठाया है, सही करने का काम किया। एक तो सबसे पहले कि आपको 100 दिन की जगह 125 दिन आपकी गारंटी होगी, 100 दिन की जगह 125 दिन की गारंटी होगी। बड़ी बात है, 25% एक बार इजाफा आपका हो गया। और वो 15 दिन में आप अगर काम नहीं अगर मिलता है तो निश्चित रूप से वो फिक्स है कि उसको 15 दिन अगर काम देने में आप अगर विफल हो गए तो 15 दिन के बाद उसको उनको पैसा उनको मिलेगा। जब तक उनको काम नहीं मिलेगा पर देगा, उनको रोजगारी उनको मिलने का काम होगा। तो यह बहुत बड़ी बात। दूसरा है कि मनरेगा के तहत आप कुछ सीमित दायरे में आप काम करते थे, इसमें आपके दायरे बढ़ाए गए, आपके दायरे को विकसित किया गया कि आप पंचायत के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या कर सकते हैं, आप कृषि के क्षेत्र के लिए क्या कर सकते हैं। यह इन बिंदुओं को इससे आपके जी राम जी में बढ़ाने का काम किया गया और ये हमें लगता है कि इसका एक व्यापक लाभ नीचे तक जाने का काम यह करेगा, इससे कहीं कमी नहीं होगी। दूसरी बात कि इसमें आर्थिक रूप से पैसे की कहीं कमी नहीं होगी, इसके लिए भी सारी व्यवस्थाएं बनाई गई, ये पैसे की कमी न हो। अभी सुरेंद्र भाई स्पेशल ट्रेनर के रूप में यहाँ इनको अगर भारत सरकार की योजना के तहत आप हैं तो पहले यह ट्रेनर के रूप में कोई नहीं था। यहाँ सिर्फ हमारे कृषि वैज्ञानिक, मुख्य कृषि वैज्ञानिक और यहाँ के क्षेत्र के लोगों को भी निर्भर करना पड़ता था। लेकिन अगर सुरेंद्र जी अगर हैं तो सुरेंद्र जी गांव को भी जानते हैं, खेती को भी जानते हैं, फसलों को भी जानते हैं, क्या किसमें कब किस चीज की आवश्यकता है। आप तो जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र के रहने वाले लोग, लेकिन यह व्यापक रूप से हर महीने में 5 गांव, 7 गांव, 8 गांव व्यक्तिगत घूमेंगे, किसानों से मिलेंगे, चर्चा करेंगे, चर्चा करके उसका फीडबैक लाएंगे, फीडबैक ले आकर के उनको जहां ट्रेन करना होगा ट्रेन करेंगे और फिर वह आकर के यहाँ वैज्ञानिकों से भी विमर्श करेंगे और इस विमर्श के बाद जो अंतिम निष्कर्ष होगा वह किसी और खेती के लिए पहुंचाया जाएगा। यह करने का काम करेंगे। इसका बड़ा छोटा लाभ नहीं होगा, एक बड़ा सोच, एक बड़ी लाभ की भूमि फिर खेत में जाएंगे। अभी मैं आते समय में सुन रहा था, इनकी बात हो रही थी कि कैसे जो कीड़ा लगता है तो कैसे बैंगन खेती को टेढ़ कर देता है, मरोड़ देता है, उसको कीड़ा लगता है लेकिन उससे फसल को बर्बाद कर देता है। कीड़ा लाग करके जैसे व्यक्ति के लिए कोई रोग है, वह फसल में भी कीड़ा उसका एक महारोग है, उसको
उसके उपज को बाधित कर देता है, उसको फल नहीं देने देता है, फूल नहीं देने देता है, उसके पेड़ को ही झुकरिया देता है, और पेड़ माने उत्पादन करना चाहिए और नहीं कर पाता है। लेकिन वह तमाम चीजें अगर उनके नजर में आएगी, घूमते फिरते देखेंगे, तुरंत उसकी दवा बताएंगे, तुरंत उसको आपको ट्रेंड करेंगे कि इस पर दवा छिड़क दीजिए या कीड़े मर जाएंगे, कीड़े भाग जाएंगे और फिर पौधा लहलहाने लगेगा और फिर वो पौधा आपको फल और फसल देने का काम करने लगेगा। यह भाव अपने अंदर है। तो एक बड़ा, मैंने कहा कि एक बड़ी भाव है, और बड़ी भाव के तहत हमें लगता है कि आपको अब कहीं भी अगर इसके नए पहलू जो किया विधेयक जो आया है जी राम जी 2025, या 2025 के जो विधेयक कृषि और खास कर के गांव को विकसित करने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी का सबसे बड़ा मिशन अभी चल रहा है कि हम भारत को विकसित भारत बनाएंगे। और भारत को विकसित तब हम बना सकते हैं जब हमारा गांव विकसित होगा, क्योंकि अपना यह देश गांव प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है। हम शहर प्रधान देश नहीं, हम गांव और कृषि प्रधान देश है। हम तकनीक के आधार पर, टेक्नोलॉजी के आधार पर यह देश नहीं है। हम किसानों के आय के उपज और आय के विकास से अपने देश को बढ़ाने वाले हम देश हैं। ऐसे भारत कई एक मुद्दे में आत्मनिर्भर बनते जा रहा है। हम कृषि के क्षेत्र में भी आज आत्मनिर्भर हैं। आज हमें बाहर से बहुत सारी चीजें, जो हमारे किसानों की ताकत की वजह से बहुत सारी चीजें हमें बाहर से खाने वाले आयात नहीं करना पड़ रहा। बहुत सारी चीजों को, कुछ चीजों पर हमें करना भी पड़ रहा, तो उस चीज के लिए लगातार हमारा अलग प्रयास हो रहा है, केंद्रों से प्रयास हो रहा है कि कैसे हमें दलहन की खेती कैसे उनको मिल जाए, दाल उनको कैसे होने लगे, दलहन तिलहन और बहुत सारी चीजें, गेहूं चावल, या तो आपके यहाँ होगा गेहूं चावल आपको बाहर आप बेचते हैं, और बाहर एक देश में नहीं बेचते हैं, बाहर सैकड़ों देश में हमारे किसानों का यह मेहनत परिश्रम दूसरे देश के लोगों को खिलाने पिलाने का काम करता है। यह भारत की ताकत पहले और आज में बड़ी, छोटी ताकत नहीं, और यह ताकत इतना बड़ा इजाफा जो हुआ है, उसके पीछे किसानों के प्रति जो सम्मान है, किसानों के आय को दुगना करने के लिए जो किसानों के अलग अलग तरीके से उनके आय को बढ़ाने के लिए प्रयास हो रहा है, उसका ही परिणाम है। दूसरा कोई परिणाम नहीं, उसी का परिणाम। आज कोई पूरे दुनिया के देश को मैं कह रहा हूं, पूरे दुनिया के देश किसान के बारे में हमें लगता है कि कोई, जैसे किसान सम्मान, पीएम किसान सम्मान निधि आपको आज 9,000 रुपया हो गया प्रतिवर्ष, या 9,000 रुपया मिला है। अब दुनिया के किसी देश का आप देखिए को किसानों को क्या देते हैं, एक चौवन ही नहीं देता, लेकिन हम किसानों को एक लगातार, और आप 9,000 आप दे रहे हैं, और जोड़िए 12.5 करोड़ हमारे किसानों को मिल रहा है, और जोड़िए साल में इसका कितना माने भारत सरकार के खजाने से सीधे किसानों के खाते में जा रहा है। और ऐसा डीबीटी के माध्यम से ऐसा सिस्टम भी पहले उन्होंने बना दिया कि आपको किसी किसान को किसी के यहाँ जाना नहीं पड़ता, जाना पड़ता है क्या, तो आपके खाते में स्वयं आ जाता है, और खाते में आता है तो आपको आपका मोबाइल सूचना देता है कि आपके खाते में पैसा आ गया। करता है कि नहीं करता? पहले ऐसा था क्या? पहले ऐसा नहीं था। आपको 2 रुपया, आपको पंचायती राज व्यवस्था का आप सब कर्णधार है, आपको 2 रुपया अगर कहीं किसी को देना पड़ता था, आज से ज्यादा दिन नहीं, आज से मात्र 10 साल पहले, तो कितना बार आपको माथा चक्कर करना पड़ता था, ब्लॉक दौड़िए, यहाँ दौड़िए, वहां दौड़िए, उसको पैसा लेकर के दिलवाइए। अब चाहते हुए भी आप परेशान हो जाते, चाहते हुए भी सही तरीका सही समय पर उनको अपने क्षेत्र के लोगों को भुगतान नहीं करा पाते, लेकिन आप उससे आप निवृत्त हो गए। निवृत्त है कि नहीं? आपने उनका पैमाना बना दिया, और दूसरे बार जब पैमाना पर वो चढ़ गए, तो एक बटन अगर प्रधानमंत्री जी कहीं दाबते हैं देश में, राज्य में मुख्यमंत्री जी दाबते हैं, तो फिर आपका खाता में वो पैसा डाइवर्ट हो जाता है। यह भारत की टेक्नोलॉजी है, यह राज्य की टेक्नोलॉजी होने के काम कर रही। माननीय विधायक जी बता रहे थे अभी कि यहाँ रोड मैप के बारे में कई बार चर्चा है। जब मैं यहाँ मंत्री था, माननीय विधायक जी मैं बताऊं, और आप सबको भी याद दिला रहा हूं, आज पूज्य डॉक्टर कलाम साहब नहीं है, आज दुनिया में नहीं है, लेकिन सबसे पहले राष्ट्रपति के रूप में उनको इस बिहार के विधानसभा में लाया गया। वो प्रथम रोड मैप, कृषि का प्रथम रोड मैप उस समय बना था। हमें लगता है कि कृषि पदाधिकारी उस समय अगर इस पद पर होंगे या कहीं अगर होंगे उस स्थिति में, तो उनको ध्यान में होगा, प्रथम बार उनको ला करके प्रथम रोड मैप लाया गया था। और प्रथम रोड मैप बारे में वो विस्तार से चर्चा
राज्य सरकार ने बनाई थी, विस्तार से चर्चा हुई कि हम किसानों को कैसे और पावरफुल करें, किसानों को कैसे और ताकत दें, किसानों को और कैसे सुविधा दें, क्योंकि किसानों के आय को हमें बढ़ाना है। और जब भारत का खेती नहीं बढ़ेगा, जब तक भारत के किसानों के चेहरे पर मुस्कान नहीं आएगी, तब तक भारत विकसित नहीं हो सकता है। भारत के किसानों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए प्रधानमंत्री लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हमारे भारत के किसानों के चेहरे खिलते रहे, मुस्कुराते रहे, हमारा गांव मुस्कुराता रहे, हमारा गांव विकसित गांव बन जाए। और मेरा गांव विकसित हो जाएगा तो फिर बिहार को विकसित बिहार बनाने से कोई नहीं रोक सकता, और भारत को कोई विकसित भारत बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। इसके लिए आज का यह बैठक अति महत्वपूर्ण है। मैं आप सबको विनती करूंगा कि आप सब भी जब अपने जाए तो अपने अपने पंचायतों में, अपने खास कर करके आपकी कार्यकारिणी है, आपके साथ संपर्क बनाने वाले बहुत सारे लोग हैं पंचायतों में, ऐसे चर्चाओं पर चर्चा जब आप करेंगे कि आज मैं गया था, आज 3 तारीख को 3 जनवरी 26 को कृषि विज्ञान केंद्र अपने भगवानपुर में 3 बिंदुओं पर चर्चा हुई। और आपके पास यह है और कुछ नहीं है, तो बच्चों को एक बार जैसे क्लास में हम लोग रीडिंग कराते हैं, मास्टर साहब लोग हम लोग रीडिंग किए हुए, बच्चे जो नहीं पढ़ रहे रीडिंग करो इसको, और सब बच्चे सुनते हैं। रीडिंग करने और सुनने से भी बहुत सारे चीज, बहुत सारे अपने एग्जाम कर लेता है। आज आप अगर पढ़वाएंगे 4 बार 4 जब अपने पंचायत में पढ़वा दे, कोई अच्छा बच्चा खड़ा करा करके आप भी बैठे, पूरे आपके बहुत से गांव के पंचायत के लोग बैठ करके, तो सबको ध्यान में आ जाएगा कि वास्तव में विकसित भारत जी राम जी यह है। और पहले मनरेगा था, उसका कार्य सही मायने में काम नरेंद्र मोदी ने भेजा है हमको, और इसका लाभ हमको इसी अवसर पर मिलने वाला है। यह काम होना, और इसकी ज्यादा देर भी नहीं ले, कहीं भी आप बैठे तो आधे घंटा 45 मिनट हो जाएगा। आप पंचायत में किसी भी अपने पंचायत के किसी भी अपने किसान के दरवाजे पर जाइए, उनको कहिए कि भैया क्या चाय पीने वाले हैं हम, और वहां अपने गांव के 10, 20, 25 लोगों को बुलाइए जो किसान भी हैं और कृषि भी जोड़ना चाहते हैं, और उनको एक लड़के को भी रखिए जो रीडिंग करे, उसको रीडिंग करके सुनवाइए कि भाई क्या है आपके पास विकसित भारत, रोजगार एवं आजीविका क्रांति मिशन, ग्रामीण विधेयक पर पढ़िए, और आपके सभी सवालों का जवाब भी इसी में लगा हुआ है। मनरेगा पर क्या है, मनरेगा के बाद क्या है, जी राम जी का लाभ क्या है, इसके बाद कितने आयाम पर लाभ होने वाला है, तो कैसे इस ताकत को हम सब बढ़ाने का काम करेंगे। तो मैं तो निवेदन करूंगा, और मैं पूरा विश्वास भी मैं करूंगा कि आप सब इस काम को आप निश्चित रूप से करवाएंगे, तब इस कार्यशाला का सही मायने में फायदा होगा। जितेंद्र जी ने, डॉक्टर जितेंद्र जी ने जो यह आयोजन विशेष रूप से भारत सरकार के आयोजन के, भारत सरकार की योजना के अनुसार कराया है, तो मानसिकता सरकार की यही है कि हम गांव में भी चर्चा करें। आज हम कृषि विज्ञान केंद्र में चर्चा कर रहे हैं, और कल गांव के कृषि विज्ञान केंद्र जो गांव हमारा है वहां चर्चा करेंगे, तब इसका सही लाभ हमें मिलेगा। यह हमें करने की आवश्यकता है, और मैं समझता हूं कि पूरा हम सब करेंगे, ये पूरा का पूरा विश्वास है। मैं व्यक्तिगत तौर से आप सबके चेहरे से, नाम से, गांव से, मैं व्यक्तिगत तौर से भी सबको लगभग जानता हूं, और आपके उस कार्य पर, आपके क्षमता पर पूरा मुझे भी और कृषि विज्ञान केंद्र भगवान प्रहाट को भी यह पूरा का पूरा भरोसा है। और नरेंद्र मोदी जी और हमारे जो अपने कृषि मंत्री हैं उनको भी जो भरोसा है कि नहीं, गांव को मैं विकसित गांव बनाऊंगा, गांव में किसानों के आय को दुगना करूंगा, और इसकी गारंटी अगर कोई दे सकता है तो विकसित भारत जी राम जी उसमें एक अहम भूमिका अदा करेगी, उसका काम हम करने का काम करेंगे। यही बात कहते हुए मैं फिर से अपने कृषि विज्ञान केंद्र के अपने जो मुख्य कृषि विज्ञान केंद्र के मुख्य कर्ता धर्ता हैं डॉक्टर जितेंद्र जी और इनके टीम के लोगों को भी मैं हृदय से बधाई करता हूं। मुझे आने में थोड़ा विलम्ब हो गई, इसलिए कि यह कार्यक्रम एकाएक चेंज हुआ। यह कार्यक्रम पहले होना था 4 तारीख को, मेरी योजना पहले 4 के अनुसार बयान थी कि 4 के अनुसार, लेकिन एकाएक हुआ कि नहीं 3 को कल बिहार सरकार के मंत्री, इनके पंचायती राज मंत्री जो आ रहे हैं सीवान, उसके वजह से चेंज हुआ है। तो मैंने कहा कि नहीं, यह क्योंकि किसानों के हित का काम है और कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा आयोजित है, तो मैं एक सराहनीय प्रयास करता हूँ कि कृषि विज्ञान केंद्र भगवानपुर का कोई भी कार्यक्रम हो तो दूसरे कार्यक्रम भले थोड़ा सा हमको या तो स्थगित करना पड़े या फिर आगे पीछे डेट करना पड़े, लेकिन इस विज्ञान केंद्र का कार्य न छूट सके, इसीलिए मुझे थोड़ा सा आने में सुबह के पहलू
मेरा दूसरे रूटीन में था, तो रूटीन को पूरा करते हुए मुझे आना पड़ा है। आज कराके का खंड भी है, इस खंड में भी आप इतनी संख्या में आए हैं, इसके लिए भी आप सबके प्रति हृदय से मैं सम्मान व्यक्त करता हूँ और फिर से दोहराता हूँ कि आज विकसित भारत जी राम जी हम सबके जीवन में जी राम जी की भाव लाने का काम करेगा। हम सब खुशहाल एक कृषक के रूप में भी अपने क्षेत्र को खुशहाल बनाने में हम सब सफल होंगे, यही कामना करते हुए मैं फिर से आप सबको हृदय से बधाई धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को यही विराम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।